हजरत मोहम्मद का जन्म, रहमतुल्लिल आलमीन की पैदाइश का नूरानी वाक़या। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का शरीफ के ऐतिहासिक शहर में हुआ, करीब साल 570 ईस्वी में, जिस साल को इस्लामिक इतिहास में आम अल-फिल के नाम से जानते हैं। यानी वह साल जब काबा पर हाथियों की फौज ने हमला किया था, लेकिन अल्लाह की रहमत से वह हमला नाकाम हो गया। इस घटना ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अल्लाह की ताकत असीम और उसकी रहमत हर हालात में अपने बंदों के साथ है। उसी रहमत के बीच हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, और यह जन्म केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बरकत, रहमत और नूर लेकर आया। उनके पिता हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का दुनिया से रुखसत होना उनके जन्म से पहले ही हो गया था, और उनकी मां हजरत आमना बिन्त वहाब की देखभाल में उनका बचपन गुजरा। और यकीन मानिए, उनके जन्म से ही उनके जीवन में एक अलहदा नूर और करिश्मा दिखने लगा। उनके जन्म की खबर जब मक्का में फैली तो लोग हैरान थे और उनके आने वाले भविष्य की दुआएं करने लगे। हजरत मोहम्मद का जन्म इस्लाम और इंसानियत के लिए एक नई रोशनी की शुरुआत थी। बचपन में ही उनके अंदर नेकजादी, समझदारी, ईमानदारी और इंसानियत के भाव दिखने लगे। उनका स्वभाव शांत और दयालु था। उनकी मुस्कान में सच्चाई की चमक थी, और उनके शब्द और हरकतें लोगों के दिल को छू जाती थीं। उनके जन्म की खुशियां उनके परिवार और समाज में इतनी फैल गईं कि लोग उनके आसपास इकट्ठा होकर उनके आने वाले जीवन के लिए दुआ करते थे। उनके बचपन में उनके चाचा हजरत अब्बू तालिब ने उनकी परवरिश की और उन्हें अपने साथ व्यापार में ले जाकर उन्हें समझदार और ईमानदार बनाया। इस दौरान उन्होंने ईमान, मेहनत, धैर्य और निष्ठा जैसी खूबियों को सीखा। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद के बचपन की छोटी छोटी घटनाएं भी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जैसे उनकी ईमानदारी से व्यापार करना, किसी की मदद करना, कमजोरों और जरूरतमंदों का सहारा बनना, और हर काम में सच्चाई बनाए रखना। बचपन से ही उनके जीवन का उद्देश्य और मकसद साफ था। उन्होंने यह दिखाया कि इंसानियत के लिए जीवन जीना सबसे बड़ा कर्तव्य है, और अच्छाई, ईमानदारी और रहमत से भरा जीवन ही असली इंसानियत है। हजरत मोहम्मद के जन्म के साथ ही अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए संदेश भेजा कि इंसानियत में अंधकार और जुल्म का समय आएगा, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को रहमत, नूर और मार्गदर्शन भेजता रहेगा। उनका जन्म यह साबित करता है कि सच्चाई और नेकजादी का असर हर दिल में उतरता है और इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। बचपन में ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई, दया और समझदारी के कारण लोग उनके आसपास इकट्ठा होते गए और उन्हें प्यार करने लगे। उनके जन्म का हर पहलू एक मिसाल था कि अल्लाह अपने बंदों के लिए रहमत भेजता है और चुनिंदा लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को अच्छाई और ईमान की राह दिखाता है। उनका जन्म केवल इंसानी दृष्टि से सामान्य नहीं था, बल्कि अल्लाह की रहमत और इंसानियत के लिए ऐतिहासिक और प्रेरक घटना थी। उनके जन्म के समय मक्का और आसपास के इलाके में लोगों ने यह महसूस किया कि यह बच्चा सिर्फ एक आम बच्चा नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बरकत और रहमत लेकर आया है। उनके जन्म की खुशियां उनके परिवार और समाज में फैल गईं, और लोगों ने उनके भविष्य की दुआएं करना शुरू कर दिया। हजरत मोहम्मद का जन्म यह दिखाता है कि कठिनाइयां और मुश्किलें इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। और अगर इंसान का दिल नेक और ईमानदार हो तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है और अपने मकसद में सफल हो सकता है। बचपन में ही उनकी ईमानदारी, नेकजादी और दूसरों की मदद करने की आदत उनके आसपास के लोगों के दिलों में उतर गई। यही वजह है कि उनके जन्म की घटनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि अच्छाई, सहानुभूति, ईमान और सेवा ही इंसान की असली ताकत है। हजरत मोहम्मद का जन्म यह संदेश देता है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा रहमत भेजता है और सही समय पर दुनिया में ऐसे लोग भेजता है जो इंसानियत के लिए मिसाल बने। उनका जन्म केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए नूर, आशा और मार्गदर्शन लेकर आया। उनके जन्म से यह साफ हुआ कि दुनिया में अच्छाई, इंसाफ और ईमानदारी का प्रकाश फैलाने के लिए अल्लाह अपने बंदों के माध्यम से हमेशा रहमत भेजता है। हजरत मोहम्मद
अल्लाह के जीवन की शुरुआत से ही यह साफ हो गया कि उनका मकसद इंसानियत को मार्गदर्शन देना, अच्छाई का संदेश फैलाना और लोगों को सच्चाई और ईमान की राह दिखाना होगा। उनके जन्म की कहानी यह सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर दिल में ईमान, सच्चाई और नेकजादी हो तो वह हर मुश्किल में मजबूत और स्थिर रहता है। उनके जन्म की खुशी और महत्व यह बताती है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के लिए रहमत और मार्गदर्शन भेजता है और हजरत मोहम्मद का जीवन इंसानियत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनके जन्म ने यह साबित किया कि अच्छाई, ईमानदारी, दूसरों की मदद, धैर्य और नेकजादी सबसे बड़ी ताकत है और यही इंसानियत की असली मिसाल है। उनके जन्म से मक्का और पूरी दुनिया में एक नई रोशनी, नूर और उम्मीद फैली और यही वजह है कि हर मुसलमान और इंसान उनके जीवन से सीख लेकर अपने जीवन में अच्छाई, ईमानदारी और इंसानियत अपनाने की कोशिश करता है। हजरत मोहम्मद का जन्म यह संदेश देता है कि मुश्किल हालात, कठिनाइयां और कठिन समय इंसान को कमजोर नहीं बनाते बल्कि मजबूत बनाते हैं और अगर दिल नेक हो और नियत अल्लाह की राह में हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनका जन्म और जीवन हर इंसानियत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा और यही सच्चाई है कि हजरत मोहम्मद का जन्म दुनिया के लिए अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन का सबसे बड़ा उपहार था और उनके जन्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छाई, ईमानदारी, दया, रहमत और सेवा ही इंसानियत की असली ताकत है और यही सबक हमें हमेशा याद रखना चाहिए।